मूवी की स्टार्टिंग एक मॉल से होती है जहां हम दो आदमियों को शॉपिंग करते देखते हैं। उनमें एक का नाम टॉम और दूसरे का नाम विक होता है। उनकी शॉपिंग काफ़ी अलग होती है। वो रूम को साउंड प्रूफ करने का सामान ले रहे होते हैं। उसके बाद वो एक कमरे को पूरी तरह से साउंड प्रूफ बनाते हैं और उसके बाद एक जंगल में जाकर एक निशानी भी बनाते हैं। इसके बाद फिर वो अपनी वैन को भी साउंड प्रूफ करते हैं। इतनी प्लानिंग, इसका मतलब वो कुछ तो बड़ा करने वाले हैं जिसके लिए उन्होंने इतनी बड़ी प्लानिंग करी है। उसके बाद नेक्स्ट डे वो अपनी वैन लेकर रास्ते में किसी का वेट कर रहे होते हैं और उनके फेस पर मास्क भी होता है। फिर कुछ देर बाद वहां से एक लड़की जाती है और वो दोनों उस लड़की को किडनैप कर लेते हैं और उसे रूम में लाते हैं जिस रूम को उन्होंने साउंड प्रूफ बनाया है। उसके बाद वो उसे बांध देते हैं। उसका नाम स्टेला होता है और फिर उसके कपड़े उतारने लगते हैं और कुछ फोटोज भी क्लिक करते हैं। फिर वो उसके कपड़े चेंज कर देते हैं। स्टेला बहुत कोशिश करती है अपने आप को बचाने की, छुड़ाने की, पर कोई फायदा नहीं होता। वो दोनों उसे वहीं बंद करके चले जाते हैं और वो चिल्ला ना सके इसलिए उसका मुंह भी बंद कर देते हैं। फिर कुछ देर बाद वो दोनों फिर से उसके पास आते हैं और उसे टॉर्चर करते हुए कहते हैं कि तुम हमें अपने फादर की ईमेल आईडी दो, हमें तुम्हारे बदले पैसे चाहिए, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, मतलब है तो बस पैसों से, और बिना शोर किए हमें जल्दी से ईमेल आईडी बता दो। जितना जल्दी हो सके हमारी मांगे पूरी होंगी, उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। उसके बाद वो आईडी लेकर वहां से चले जाते हैं और फिर वो स्टेला का फोन ऑफ कर देते हैं। फिर वो उसके डैड से $2 मिलियन की डिमांड करते हैं स्टेला के बदले। और उसके बाद 2 दिन बीत जाते हैं लेकिन स्टेला के डैड का कोई रिप्लाई नहीं आता। अब उन्होंने इन 2 दिनों में स्टेला को कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं दिया था। अब वो उसे खाना और पानी देने जाते हैं। विक उसके फेस के मास्क को हटाता है और स्टेला से कहता है कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं बल्कि पानी पिलाने आया हूँ, तो चिल्लाना मत। और जैसे ही विक उसके मुंह को फ्री करता है तो स्टेला चिल्लाने लगती है। तभी विक उसका मुंह बंद कर देता है और उससे कहता है कि तुम्हें अगर सही सलामत जाना है तो अब तुम्हें तुम्हारी आवाज़ को कम करना होगा। उसके बाद वो बिल्कुल भी नहीं चिल्लाती। उसके बाद विक उसे 2 साइन भी बताता है कि अगर तुम्हें टॉयलेट आए तो 1 फिंगर और फ्रेश होना हो तो 2 फिंगर दिखाना होगा। फिर उस समय स्टेला 1 फिंगर दिखाती है, यानी उसे टॉयलेट जाना था, लेकिन वो उसके हाथों को तब भी नहीं खोलते तो उसे बेड पर ही टॉयलेट करना पड़ता है, जो उसके लिए बहुत बुरा होता है। ऐसा अगर किसी और के भी साथ होगा तो उसे भी बुरा ही लगेगा। उसके बाद वो दोनों बाहर आते हैं और खाना खाने लगते हैं, लेकिन वहाँ टॉम का बिहेवियर कुछ चेंज होता है। वो खाना नहीं खाता क्योंकि वो स्टेला को लेकर परेशान था। यहाँ हम देखते कि स्टेला और टॉम के बीच कुछ तो कनेक्शन था, लेकिन क्या ये नहीं पता। उसके बाद विक टॉम से कहता है कि खाना क्यों नहीं खा रहे हो, तो वो कहता है कि उसका मन नहीं है, लेकिन विक समझ जाता है कि कुछ तो गलत है। उसके बाद वो टॉम के साथ जबरदस्ती करता है और उसे खाना भी खिलाता है बिना उसकी मर्जी के। उसके बाद विक कहता है कि परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो वहां से चला जाता है और टॉम स्टेला के पास जाता है। उसे देखता है तो स्टेला उसे साइन में 2 कहती है कि मतलब उसे फ्रेश होना है। तो टॉम उसका एक हाथ खोलता है और अपनी गन निकालता है और कहता है कि जो भी करना है इस बकेट में ही करना होगा। तो स्टेला कहती है कि तुम अपना फेस दूसरी तरफ कर लो। टॉम ऐसा ही करता है, वो अपना फेस घुमा लेता है और तभी स्टेला बकेट उठाती है और टॉम पर मारती है, जिससे उसकी गन स्टेला के हाथ लग जाती है और वो टॉम की तरफ गन पॉइंट करके उसे उसका हाथ खोलने को कहती है। टॉम उसका हाथ खोलने आता है लेकिन वो स्टेला से गन छीनने लगता है और तभी स्टेला के हाथ से गन चल जाती है, जिससे टॉम तो बच जाता है लेकिन उसका मास्क उतर जाता है। और यहाँ स्टेला थोड़ी हैरान होती है। वो कहती है कि ये सब तुमने किया, लेकिन क्यों? इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को जानते थे, पर इनके बीच क्या रिश्ता था? आगे उसके बाद टॉम कहता है कि इन सब की तुम ही जिम्मेदार हो, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया, तुमने
तुमने पूरी मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। तभी स्टेला कहती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है, लेकिन टॉम उसकी बात नहीं सुनता और वो स्टेला से गन छीन लेता है और उसे फिर से बांध देता है। फिर उसे धमकाते हुए कहता है कि अगर तुमने विक को कुछ भी बताया इस बारे में तो वो तुम्हारे साथ बहुत बुरा करेगा। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद वहां विक आता है। वो थोड़ा गुस्सा होता है क्योंकि स्टेला के डैड का अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया था। वो टॉम से कहता है कि अब कुछ करना ही पड़ेगा। फिर अगले दिन वो दोनों स्टेला के रूम में जाते हैं। उनके पास एक कैमरा भी होता है और वो अब स्टेला की वीडियो बना रहे थे जो वो उसके डैड को सेंड करने वाले थे ताकि वो उनकी डिमांड को पूरा करे। और इस वीडियो में वो स्टेला की एक उंगली काटने वाले थे और इसके बारे में जैसे ही स्टेला को पता चलता है तो वो बहुत डरने लगती है। लेकिन तभी विक उसका हाथ बांध देता है और उसका मुंह फ्री कर देता है। तभी स्टेला कहती है कि मुझे पता है आप मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे बचा लो डैड। ये बात सुनकर तुरंत ही टॉम कहता है कि अब उंगली काटने की जरूरत नहीं है। वीडियो बहुत अच्छी बनी है। अब हमें पता चलता है कि टॉम कुछ तो सोच रहा था। उसके बाद वो अगले दिन स्टेला को खाना खिलाने के लिए जाते हैं। उसे विक खाना खिलाता है और उसी दौरान टॉम की नजर उस बुलेट पर जाती है जो स्टेला ने फायर की थी और अगर उसे विक देख लेगा तो वो फंस सकता है। तो टॉम बार बार उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन विक उसे देख लेता है जिसके कारण वो उठा नहीं पाता। उसके बाद जब विक स्टेला को खाना खिला देता है तो एक चम्मच उसी बुलेट के पास गिरती है। उसे उठाने के साथ टॉम बुलेट को भी उठा लेता है। बाहर आने के बाद विक कहता है कि तुम्हें अंदर क्या हो गया था? तो टॉम कहता है कि कुछ नहीं और फिर वो बाथरूम चला जाता है। वहां वो उस बुलेट के कवर को फ्लश करने का ट्राई करता है लेकिन वो वहां भी नहीं जाता। वो 2-3 बार फ्लश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता और तभी विक को लगता है कि कुछ तो गलत हो रहा है टॉम के साथ। तो तुरंत बाथरूम में आता है और टॉम उस कवर को निगल जाता है और विक से कहता है कि सब ठीक है, तुम परेशान मत हो। और फिर विक वहां से चला जाता है। उसके बाद टॉम स्टेला के पास जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो? तो वो कहती है कि हाँ, और ये बच्चा तुम्हारा है। तो टॉम कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तब स्टेला कहती है कि मुझे भी पता नहीं था और जब पता चला तो तुम जेल में थे। इन्हीं बातों से हमें पता चलता है कि ये दोनों बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड थे। तभी स्टेला पूछती है कि तुमने मुझे क्यों किडनैप किया? तो वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत गुस्सा था क्योंकि तुम मुझसे एक बार भी जेल में मिलने नहीं आई और तभी मैंने ये प्लान बनाया। उसके बाद टॉम बोलता है कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि तुम प्रेग्नेंट हो? तो वो कहती है कि उसके फोन में रिपोर्ट है। टॉम तुरंत उसका फोन चेक करने के लिए जाता है लेकिन तभी उसे याद आता है कि अगर ये फोन ट्रैक हो रहा होगा तो वो फंस सकता है, तो वो उसे ऑन नहीं करता। तभी स्टेला को उल्टी होने लगती है और टॉम भागकर उसके पास जाता है और उसके दोनों हाथों को फ्री कर देता है। फिर वो दोनों क्लोज आने लगते हैं। स्टेला टॉम को अपने करीब लाती है और बड़ी चालाकी से उसके हाथ को बांध देती है। वो वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन सारे डोर लॉक होते हैं। उसके बाद वो अपना फोन ऑन करती है और पुलिस को कॉल करती है पर उसे उसकी लोकेशन पता नहीं होती। तभी उसकी नजर कीज पर जाती है जो टॉम के पास ही गिरी हुई थी। वो उन कीज को उठाने जाती है और तभी टॉम स्टेला के फेस पर एक लात मारता है और वो बेहोश हो जाती है। फिर टॉम उसे फिर से बांध देता है। वो सब साफ करता है और कुछ देर बाद विक आता है। वो अब खुश था क्योंकि स्टेला के डैड उनकी डिमांड पूरी करने के लिए रेडी हो गए थे। अब वो दोनों बहुत खुश थे। फिर नेक्स्ट डे विक टॉम को कार रेडी करने के लिए कहता है और खुद स्टेला को लेने जाता है। वो उसके हाथ खोलने ही वाला होता है तभी उसे स्टेला का फोन दिख जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये यहाँ कैसे आया क्योंकि स्टेला को तो बांध कर रखा था, तो वो फोन कैसे ला सकती है। फोन की हिस्ट्री चेक करने पर उसे पता चलता है कि उसने पुलिस को कॉल किया था। अब उसे टॉम पर शक होने लगता है और वो स्टेला को मारता है जिसके बाद वो उसे सब सच बता देती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टॉम को कार में स्टेला की प्रेग्नेंट रिपोर्ट मिल जाती है और अब उसे यकीन भी हो जाता है। उसके बाद वो अंदर आता है तो विक उसे कहता है कि तुमने स्टेला को ही क्यों चुना था? तो टॉम कहता है कि क्योंकि वो काफी रिच है और उसे हम दोनों ने ही सेलेक्ट किया था। वो उसकी बात मान लेता है लेकिन उसे पता है कि टॉम गलत है। उसके बाद वो स्टेला को बेहोश करके एक अनजान जगह पर बांध देते हैं और विक कहता है कि अब हमें पैसे लेने चलना चाहिए। तो टॉम कहता है कि हमारे प्लान के अनुसार
अनुसार हमें कीज स्टेला के पास ही छोड़नी होगी ताकि वो अपने आप को बाद में फ्री कर सके। लेकिन विक कहता है कि अब प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया है और वो टॉम को अपने साथ उसी जगह ले आता है जहां उन्होंने पैसों की जगह उसके डैड को बताई थी, लेकिन वहां कुछ नहीं होता। तो टॉम कहता है कि हमें पागल बनाया गया है। तभी विक गन निकालता है और कहता है कि उसने जगह चेंज कर दी है क्योंकि तुमने मुझसे झूठ कहा। मुझे तुम्हारे और स्टेला के बारे में सब पता चल गया और मैंने तुम्हें एक चांस भी दिया था पर तुमने कुछ नहीं बताया। उसके बाद वो टॉम को गोली मारने ही वाला होता है। तभी टॉम उसे धक्का देकर वहां से भाग जाता है, लेकिन विक उठता है और टॉम को पीछे से शूट करता है और टॉम के कमर में गोली लग जाती है, लेकिन फिर भी वो भाग जाता है। उसके बाद विक चेंज करी हुई जगह से अपने पैसे लाता है और वो स्टेला के पास जाता है उसे मारने। वो उसे एक इंजेक्शन देने ही वाला होता है कि तभी वहां टॉम आ जाता है और विक को पीछे से मारता है, लेकिन उसके पास गन होती है तो वो फिर से टॉम को शूट करता है और अब टॉम की हालत खराब हो जाती है क्योंकि एक गोली तो पहले से ही उसको लगी हुई थी और अब दूसरी भी। वो अब टॉम को मारना चाहता है क्योंकि एक छोटे से प्लान में उसकी वजह से बहुत परेशानी आई है। वो उसे मारने आगे बढ़ता है। तभी स्टेला उसके पैर में अपना पैर फंसा देती है और विक गिर जाता है, जिससे उसकी गन टॉम के पास आ जाती है और वो बिना कुछ सोचे विक को शूट कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब अगर स्टेला को आजाद होना था तो उसे विक की पॉकेट में से चाबी चाहिए जो उसे टॉम निकाल कर देता है और तभी टॉम भी मर जाता है। उसके बाद स्टेला वहां से भागकर कार में बैठती है और उसके पैसे भी वही थे। अब वो अपने डैड के पास नहीं जाना चाहती क्योंकि उसके डैड उसे बचाने के लिए पैसे नहीं दे रहे थे और उसके डैड और स्टेला की बनती भी नहीं थी। तो वो अपने बेबी के साथ एक न्यू लाइफ स्टार्ट करने का फैसला करती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो गाइस, ये थी हमारी आज की मूवी किडनैपिंग स्टेला। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू एंड बाय बाय।